आदरणीय हरिवंश जी, मंच पर उपस्थित महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज ये समारोह बहुत महत्वपूर्ण समारोह, व्यास जी की रचनाओं का जो लोकार्पण हो रहा है, उससे मुझे सबसे ज़्यादा आनंद ये है कि वो हरिवंश जी के हाथों से। हरिवंश जी को मैंने जितना जाना है, उनसे बहुत कुछ सीखा है और अब भी सतत सीख ही रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि हरिवंश जी का उपयोग कुछ हिंदी भवन के लिए किया जाए। कारण ये है कि व्यास जी के सम्मान में मैं कुछ कह नहीं सकता, इतना कहा गया रत्नावली जी ने, अशोक जी ने, कि उसमें कुछ मैं और जोड़ नहीं सकता। किंतु हिंदी किस दिलचस्प दौर से गुजर रही है, ये हमको सोचना पड़ेगा। इस समारोह के आगे पीछे हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हिंदी किस दौर से गुजर रही है। एक तरफ तो गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। हिंदी में कथा साहित्य का काफी वृद्धि हो रही है, पेपर बुक क्रांति हो रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो हिंदी में मौलिक विषयों पर अनुसंधान, शोध और एकेडमिक विषयों पर जो कार्य हो रहा है, मैं समझता हूँ बहुत कम है। जो युवा वर्ग में हिंदी पाठकगण, उनके वर्ग की जो कमी हो रही है और जो उनका स्तर है, हिंदी का स्तर, वो विचारणीय है, ऐसा मैं समझता हूँ। हिंदी के, आपने कहा हरिवंश जी कि हिंदी में बोलते बहुत गर्व का अनुभव होता है, फक्र। मैं समझता हूँ कि हिंदी के जो सबसे बड़े विद्वान लोग हैं, वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, वो अंग्रेजी में लिख रहे हैं। जो व्यास जी ने 60 वर्ष पहले कहा था कि हिंदी कैसे चले, वो किसी न किसी स्वरूप में वो प्रश्न हमारे सामने अभी है, हिंदी कैसे चले। और मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर देने में हिंदी भवन, जो कि व्यास जी का एक जीवंत कृति है, इसमें सहायता कर सकती है। मैं समझता हूं कि जो एक एडवोकेसी का कार्य है, हिमायत का कार्य है, प्रेरणा, प्रेरित करने का, वो हिंदी भवन कर सकता है। इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं गोविंद जी से और हमारे अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस पर थोड़ा सा सोचें कि हम एडवोकेसी किस तरह का है। जो भारत सरकार के या प्रदेश सरकारों के संस्थान हैं या गैर सरकारी संस्थान हैं, उनको हम हिंदी में किस तरह इंटरेस्ट लेने के लिए प्रेरित करें, ये बहुत आवश्यक है। अभी हिंदी में रिसर्च फेलोशिप्स नहीं है, हिंदी के पठन पाठन के लिए कोई CSR का वो उपयोग नहीं हो रहा है। तो इसके लिए एक सोचना पड़ेगा। और मैं केवल ये कहूँगा कि इस कार्य के लिए हमें कुछ बड़ी आवाज़ें चाहिए, ऐसी आवाज़ें, ऐसी सशक्त आवाज़ें जो कि हमारे इस कार्य को विभिन्न संगठनों तक ले जाएं। आवाज़ें चाहिए। और आज मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत खुश होना चाहिए कि एक सशक्त आवाज़ हमारे पास है। मैं अनुरोध करूँगा हरिवंश जी से कि कृपया इस दिशा में हमारा
पथ प्रदर्शन करें और किसी न किसी रूप में हिंदी भवन के साथ संबद्ध हों, क्योंकि ये अभी हम लोग शायद महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंदी का जो है एक क्राइसिस है। इस क्राइसिस को हमको हिंदी भवन में किसी तरह करना चाहिए। मैं पुनः इस समारोह के इतने अच्छे संचालन के लिए आपको बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, और गोविंद जी को, जिन्होंने हमेशा मुझे आज्ञा देकर कि देखो आना पड़ेगा, तो उनको उनकी आज्ञा को मैं अवहेलना नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके सामने आया। धन्यवाद।